अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने जो 10th क्लास का जो मैथ है साइंस ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करने लगे हैं। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये बहुत ही गौर से समझना है और इसके बाद में प्रैक्टिस भी करनी है। मेरे साथ साथ कीजिएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और स्टेप जो है क्वेश्चन में वो आप लोगों ने नहीं छोड़ने। उसके बाद ये है कि 2 मंथ में अगर हमने ये क्लियर करना है तो आपने भी साथ इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो चैलेंज क्वेश्चन नंबर 9 1.2 का स्टार्ट 2 एक्सरसाइज है a ओवर x माइनस बी। क्वेश्चन है हमारे पास a ओवर क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू। अब देखें, हमने फार्मूला अप्लाई करना है इधर, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म कौन सी चाहिए? क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो वो हमें चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं जी। देखें जी सोल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले क्या हमारा स्टेप है, क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखना होता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम निकालना है, या आप इसको इस साइड पे लाके फिर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको जो इजी वे है उससे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जी क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ। मैं इस साइड पे इसलिए काम कर रहा हूँ कि इधर भी क्वेश्चन हो और इधर भी हो जाए। हम इसको देखें, क्वेश्चन जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथ ही है, तो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इधर से रेस करूंगा ये ना हो कि आपको पीछे से समझ ही ना आए, तो मैं करूंगा ऐसा कि इधर मैं लाइन लगा लेता हूँ कि इधर हो जाए, इधर हो जाए और इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड और मिड में भी हो जाए। तो जी हम इसको करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन को मैं अगेन लिख लेता हूँ, a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल क्या है जी 2। अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम। एलसीएम क्या है? बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई आपने परफॉर्म कर देना इधर। देखें जी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे x माइनस बी और साथ क्या आ गया x माइनस ए हमारे पास आ गया। अब देखें हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेसिकली जितने मेरे लेक्चर्स हैं उन मैंने बताया कि एलसीएम कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आप लोगों ने परफॉर्म करना है। ठीक है, इन दोनों के नीचे लिखना है। उसके बाद क्रॉस क्रॉस है ना, तो ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ। तो ए हमारे पास एज इट इज, आगे क्या आ जाएगा x माइनस ए, आगे प्लस, ये जो प्लस है एज इट इज, साथ क्या आ जाएगा b और क्रॉस क्या होगी x माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू। उसके बाद मैंने ये चीज़ भी बताई हुई है पहले कि जितनी भी आपके पास टर्म होंगी उनको हमने, जितनी भी आगे होंगी टर्म, उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। फर्स्ट वाली को सब के साथ सोन मल्टीप्लाई कर देना। देखें, ए को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, फिर ए के साथ, इसको भी इन दोनों के साथ। तो ए को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी ए एक्स। फिर ए को ए के साथ किया तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर बी को मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स आ गया। फिर बी को मल्टीप्लाई बी से किया तो बी स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब जो नीचे है इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखें, ए को फर्स्ट वाली के साथ, फिर सॉरी एक्स को फर्स्ट वाली के साथ, फिर एक्स को सेकंड, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब जो फर्स्ट वाली है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स को एक्स के साथ तो क्या आएगा जी एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को ए के साथ तो क्या आएगा ए एक्स या एक्स ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या आएगा बी एक्स, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा
2। अब देखें ज़रा, आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 इसके नीचे है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो हम जी इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यही नहीं आ जाएगा एज इट इज ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्र इज इक्वल टू। अब देखें ना, मैंने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 को इस सब से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया, ठीक हो गया। आगे 2, 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, ये जो है ये इस तरफ डिवाइड हो रही है ना, इस तरफ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 को इसके साथ और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 2। आगे क्या आ जाएगा जी, ब्रैकेट लगाएंगे हम, तो क्या है जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए और बी, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखें, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक हो गया, और इसको एज इट इज ही रखूंगा, ठीक है। इधर हम परफॉर्म कर लेते हैं ये चीज को, देखें जरा। अब मैंने क्या किया, ए एक्स एज इट इज लिख दिया, ये मुकम्मल जो है ना इज इक्वल से इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे इसको एज इट इज आपने लिखना है, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ये देखें, ये चीज को मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल 2 को इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इज इक्वल। अब देखें 2 को इन सब से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2ax आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2bx आ जाएगा। फिर 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2ab आ जाएगा। मैंने बेसिकली क्या किया है, ए बी जो है ना इसको उधर ही लिखना था लेकिन उधर जगह कम थी, मैंने उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, देखें इनमें से जो है वो बड़ी कौन सी आपको नजर आ रही है, स्क्वायर वाली जो है। इधर तो स्क्वायर वाली मौजूद ही नहीं है, ठीक है, इधर हमारे पास स्क्वायर वाली मौजूद है, तो हम इसको जो है वो एज इट इज पहले लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ी है, आपको मैंने प्रीवियस बताया लेक्चर्स में। तो देखें इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, क्या है जी 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ठीक है। इसको मैंने जितनी भी थी ये इज इक्वल से राइट साइड पे उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। जबकि इसको अब मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे तो क्या होगा, ये जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव ax हो जाएगा ना। देखें ये पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं तो क्या है पॉजिटिव है ना, तो जब ये शिफ्ट होगा तो क्या है ये नेगेटिव, जब शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ये क्या है पॉजिटिव है, तो जब ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बी एक्स। ये क्या है माइनस है ना, तो जब ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल 0 आ जाएगा उधर। अब हमने जो एक्स स्क्वायर वाली हैं उनको सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद एक्स वाले को फिर कांस्टेंट जो है उनको, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाली इसमें कौन सी है, ओनली वन, 2x का स्क्वायर एक ही है ना। उसके बाद एक्स वाली देखें जिनके साथ एक्स लिखा हुआ है 2ax, उसके बाद ये ax है, ठीक है। अब देखें ना 2ax हमने कौन सी अब देखनी है ax और ये ax और तो कोई नहीं है, तो हम इसको और इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दोनों के साथ माइनस है ना, 2 और 1 क्या हो जाएगा -3, साथ क्या आ जाएगा ax, क्योंकि जो वेरिएबल है वो तो सेम है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी बी एक्स वाली ढूंढते हैं, अब बी एक्स ये भी बी एक्स, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, -3 बी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास आ गया ए स्क्वायर भी है, बाकी तो जो मैंने टिक ऊपर मेंशन कर दी है, ठीक है, ये भी हमने लिख ली हुई है। हमारे पास क्या रह जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या रह गया जी ए स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल 0। यही चीज रह गई ना हमारे पास। देखें सारे तो हमने लिख दी, आगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a भी रह गया। अब एक चीज का आपको पता है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि इसको एज इट इज लेके चलें फिर भी हो जाएगा। ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास 2x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है ये आपने देखना है। इन दोनों में से कॉमन देखें, दोनों माइनस आ सकता है ना, माइनस कॉमन। उसके बाद 3 भी आ सकता है, उसके बाद दोनों में x भी है। तो क्या हमारे पास वो रह जाएगा जी, a रह जाएगा। साइन चेंज, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। 3 बाहर है, x भी बाहर है, तो क्या रह गया b। उसके बाद इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसका इश्यू नहीं है, वो इजीली आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें जरा, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो क्या होती है a, जो x वाले के साथ होती है वो क्या होती है b, जो कांस्टेंट होती है वो क्या होती है c। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी हमारे पास 2, तो हम लिखेंगे जी a इज इक्वल क्या है 2, b इज इक्वल क्या है जी -3। देखिए x वाले के साथ जो लिखना है वो है, ठीक है, a प्लस बी और c हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये आ जाएगा। अब हमारा जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा तो हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो हमारा आंसर ही होगा ना। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ओवर 2a। इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब ये जो वैल्यू है इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की 2a की जगह a की वैल्यू। तो हम इसको रेस कर लेते हैं और वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इसका आप इतना जो है वो नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसको मैं रेज कर देता हूँ जो है। तो जी देखिए हम इसको अब करेंगे रेज और उसको हम इधर फार्मूला परफॉर्म कर देंगे। 9 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी साथ कर रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप वैसे समझ लें। ठीक है, तो जी अब x माइनस बी माइनस, मैंने फर्स्ट में यही बोल रहा हूँ, बार बार स्टेप नहीं आप लोगों ने स्किप करना है। ठीक है, तो जी हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल माइनस ये वाला, ठीक हो गया, माइनस ये वाला। आगे b की वैल्यू ये वाली। तो जब माइनस आपके पास आ जाते हैं तो उसको आपने एक ब्रैकेट में कर लेना होता है। ठीक है, तो जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, इसको भी ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, डबल है तो ब्रैकेट में कर दिया। आगे क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस। आगे क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं, इतना भी आप लोगों ने करना है नोट या स्क्रीनशॉट लेना है या आप लोगों ने समझ लिया तो मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है ना, हमें तो अब इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है फार्मूला अप्लाई करना है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना, तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा फेज हो गया। अब इसको हम देखेंगे वैल्यू पुट करके। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका क्या बनेगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 ए प्लस बी, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4 ए हमारे पास क्या है जी, ए की वैल्यू 2, सी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज़ है ना। दोबारा देख लें ज़रा, माइनस बी वो मैंने वैल्यू पुट की, प्लस माइनस वो लिखा हुआ है, अंडर रूट लगाने लगा हूँ मैं अभी, ठीक है, उसकी वो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। बी स्क्वायर वो बी का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 वो मैंने पुट किया है, सी क्या है ये इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ओवर 2a, 2 और a क्या है हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे जी, ये तो हमारे पास आपने याद रखना है स्क्वायर रूट में है, ठीक हो गया। ओवर में क्या लिखा हुआ है जी, ओवर में हमारे पास लिखा हुआ है 2a, तो 2a हमारे पास क्या है 2। अब इसका भी हमारे पास काम खत्म हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है जी। अब देखिए x इज इक्वल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ गया a प्लस बी प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब देखिए एक चीज़ याद रखनी है, जब माइनस आ जाए नेगेटिव का साइन हो, ऊपर पावर जो है वो आपके पास इवन आ जाए, मीन्स के 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आ रही हो इवन, तो उसको क्या जो माइनस होता है वो क्या चेंज हो जाता है प्लस में, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। साथ हमारे पास क्या आ गया जी a प्लस बी, ये आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आएगा 4 2 8। उसके बाद ये जो है ये किसका फार्मूला होता है, या तो आप इसका फार्मूला ओपन कर लें या इसका क्लोज कर दें, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसका फार्मूला आप क्लोज कर दें या इसका फार्मूला ओपन कर दें। ये देखिए मैं लिख देता हूँ आपको फिर भी इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल है जी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। देखिए या तो आप इसकी जगह ये लिख लें या इसकी जगह ये लिख लें, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हम लिख लेते हैं जी इसकी जगह यही लिख लेते हैं, क्योंकि इधर भी लिखा हुआ है तो हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता चल गया ना ये किधर से आया है, ये कंप्लीट फार्मूला इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है। उसके बाद जी ओवर 2a और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ओवर 2 2 4। अब देखें ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल, ये 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ दोनों से, तो क्या आएगा 3a प्लस 3b, ठीक है, प्लस माइनस। अब इधर एक चीज थोड़ी सी समझने वाली आ गई है, देखें जरा, ये 9 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 टाइम्स लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर ही है ना। जैसे कि हम करते हैं फॉर एग्जांपल, लिखा आ जाए हमारे पास 9x आ जाए, साथ लिखा हो 8x, ठीक हो गया ना। अब 9 में से 8 को माइनस करें तो क्या आता है 1, तो वेरिएबल सेम है तो एक दफ़ा लिख देते हैं ना हम, ठीक है। तो सेम यही काम इधर है ना, ये सारा जो है लगा लें x ही है वो सेम है, सिमिलर है ना दोनों, ये 9 टाइम्स ये 8 टाइम्स, तो 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 इस तरह आ जाएगा, साथ वेरिएबल x है तो इधर क्या आएगा a प्लस बी। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे आया अगेन मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, इसको हमने ये बनाया, ये कैसे बना देखें, ये 9 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 8 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। जब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 लिखते नहीं तो क्या आ गया a प्लस बी। सेम ये प्रोसीजर जो मैंने छोटा सा आपको बताया काम, 9 ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा ये x है, ये भी x है, दोनों क्या है सेम ही है ना, इधर भी दोनों सेम। 9 में से 8 को माइनस करें 1, 1 लिखते नहीं तो वेरिएबल कौन सा है x, दोनों के साथ है एक दफ़ा लिखते हैं। 9 और 8 है ना, 9 में से 8 को माइनस करें तो 1, 1 लिखते हैं नहीं तो वेरिएबल दोनों के साथ सेम बनेंगे, इन दोनों के साथ ये वैल्यू सेम है ना तो एक दफ़ा लिखती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन हमारा ख़त्म होने लगा, ये वाइंड अप हो जाएगा अभी काम। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल 3a, इसके नीचे सॉरी 4 भी आएगा ओवर 4, 3a प्लस
3b प्लस माइनस। अब ये देखें, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी ओवर 4 आ गया। अब x इज इक्वल, अब इसको हमने क्या करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव, एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिखना है हमने। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3a प्लस 3b एज इट इज़, प्लस मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखने लगा हूँ, a प्लस b ओवर में क्या आ जाएगा 4। सेकंड हमारे पास क्या बनेगा जी, x इज इक्वल 3a प्लस 3b माइनस करना है एक दफ़ा इसको हमने प्लस किया, एक दफ़ा इसको माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये देखिए, इसको माइनस में लिख दिया, जब माइनस आ जाए तो क्या करना है, ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है हमने इधर ओवर 4। ठीक हो गया। देखिए ना, एक दफ़ा इसको हमने पॉजिटिव, एक दफ़ा नेगेटिव में कर दिया। अब पॉजिटिव वाले जो है इनको ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए x इज इक्वल, देखें ये 3 और ये a क्या हो जाएगा, 3 और 1 4a। उसके बाद b वाली देखें, 3b प्लस b क्या बनेगा 4b ओवर क्या है जी 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इनमें से 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी रह जाएगा ना, ओवर क्या है 4। तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड अब देखते हैं जी, ये जो है इस माइनस को इन दोनों से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x इज इक्वल 3a प्लस 3b, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस है माइनस बी, देखिए ना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ओवर 4। x इज इक्वल, अब 3a में से a माइनस करें तो 2a, 3b में से b को माइनस करें तो 2b ओवर क्या आ जाएगा 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, देखें जरा, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी ओवर क्या आ जाएगा 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल a प्लस बी ओवर 2। तो हमारा आंसर क्या बना, इधर लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया जी a प्लस बी। ठीक है, सेकंड आंसर क्या आ गया, a प्लस बी ओवर 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन इसको आप जल्दी ही परफॉर्म करके देखिएगा, ये ना हो कि भूल जाए आप लोगों को। ठीक है, और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, और मैथ को जो है टाइम दिया करें, क्वेश्चन किया करें, कि आप जो एग्ज़ाम है बोर्ड का उसमें मार्क्स जो है वो अच्छे हासिल कर सकें, अच्छे गेन कर सकें मार्क्स। ठीक है, तो जी इजाज़त दें मुझे, ओके, अल्लाह हाफिज़।